सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चितर बचितर विमोहित, बिरला बूझे कोई। बिरला बूझे कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। जल तरंग यार फेन बुध बुधा, जल ते भेन न होई। जल तरंग यार फेन बुध बुधा, जल ते भेन न होई। ए पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। विचरत आन न होई।
गोबिंद है, सब गोबिंद है। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मन सागुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया। जागत ही मन मानिया। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारे। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारे। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। केवल एक मुरारी। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। सुत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन बेतियां नूं एकागर करो। जिथे भी आप बैठे हो, अपने अपने घरों के अंदर सिर कज के, अपने सिर नूं कज के, क्योंकि एक गुरु के प्रति साडा अदब है। गुरु के प्रति साडी शरधा ते साडा विश्वास है। मन बिरतियां नूं करो एकागर, अपनी रसना नूं करो पवित्र। कहो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई। जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने, जिहड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल प्यार करते ने, वो हर रूप दे अंदर उन्होंने परमात्मा दिखाई देता है।
परमात्मा के दो रूप ने प्यारी साध संगत। एक परमात्मा का साकार रूप है, एक परमात्मा का निराकार रूप है। साकार रूप के अंदर जो कुछ भी असी अपनी अखां दे नाल देख रहे हैं, 84 लाख जूनियां, उसके अंदर इंसान तो इलावा पशु पंछी परिंदे, ए पहाड़, ए समुची बनस्पति, ये सारा कुछ परमात्मा का एक रूप है। एक बेनती करा प्यारी साध संगत कि परमात्मा निराकार रूप के अंदर कैसा है, उस सब दे अंदर वो समाया है। सब में जोत, जोत है सोए। आप देखते हैं एक किसान अपनी जमीन के अंदर फसल पैदा करता है। फसल पैदा करने तो बाद उसकी फसल मंडियां में चली जाती है। मंडियां दे विच जान तो बाद वो देश विदेशों के अंदर चली जाती है। किसान अपने घर के अंदर बैठा है, उसकी फसल देश विदेशों के अंदर चली जाती है। एक कोई फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को बनाने तो बाद उस देश विदेश के अंदर उसको वेचता है। जाके मालिक अपने घर के अंदर बैठा है, उसके द्वारा बनाई गई चीज़ां ये देश विदेशों के अंदर विकदियां ने। बाकी बेनती करा प्यारी साध संगत, परमात्मा निराकार रूप दे अंदर जो कुछ परमात्मा ने बनाया है ना, परमात्मा उसके अंदर आप समा जाता है, बाकी सानू दिखाई नहीं देता। कह दो वाहिगुरू, ये परमात्मा का एक निराकार रूप है। भगत नामदेव जी बेनती कर रहे हैं, वो कहने कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। मैं जिथे भी देखता हाँ, मैं जो कुछ भी देखता हाँ, उसके अंदर मैनू परमात्मा तो इलावा होर कुछ दिखाई ही नहीं देता। ते पंजवें पातशाह की जगह ते कहंदे ने कि सगल बनस्पति मह बेसंतर, सगल दूध में घिया। बेसंतर कहंदे ने अग नूं। हर तरह की जो बनस्पति है, लकड़ है, उसके अंदर गुप्त रूप दे अंदर अग है। बाकी उसनू प्रगट करना पैंदा है। प्रगट करने दे वास्ते माचिस चाहिए है, एक तीली चाहिए है। जदों आप उसनू लगावांगे ना अग, वो अग जल जाएगी। ते पंजवें पातशाह ये भी कहने कि सगल दूध में घिया, जितने भी तरह का दूध है उसके अंदर मक्खन रूप दे अंदर घ्यो है, उसके अंदर बाकी सानू दिखाई नहीं देता। अगर बनस्पति नू उसके विचों अग नू प्रकट करना है तो उसके वास्ते एक तरीका चाहिए है। अगर दुध दे विचों घ्यो नू प्रगट करना है, उसके वास्ते एक तरीका चाहिए है। उसनू की करना पैंदा है, पहले उसनू जाग लगानी पैंदी है, खट्टा लगाना पैंदा है। कह दो वाहिगुरू। फिर खट्टा लगान तो बाद उसकी दही बन जाती है। फिर दही नूं बाद विच रिड़कना पैंदा है। रिड़कन तो बाद फिर मक्खन अलग हो जाता है। फिर मक्खन नूं जाके तपाया जाता है, उसनूं अग ते सेक के उसदे विचों घ्यो कढ़िया जाता है। हुण है की प्यारी साध संगत, है ते दुध, ते हर तरह के दुध दे अंदर घ्यो है। अजकल आदमी सोचता है, अजकल दे पढ़े लिखे बच्चे इस गल ते किंतु परंतु करते ने, कहने कि जिस नूं वेखिया नहीं उसनूं आपां मनीए किवें। किसी ने सवाल किया सी महापुरुषां ते, कहने लगे महापुरुषों परमात्मा नूं देखिया जी? महापुरुष मुस्कुरा पे। एक बेनती करा प्यारी साध संगत, जदों जिहड़ा उच्छा घड़ा होंदा है ना, उच्छा घड़ा वो बड़ा छलकदा है, ते जदों वो घड़ा भर जाता है ना, फिर कदी छलकदा नहीं, वो अपने गुण नहीं गांदा। सूरज जदों चढ़दा है ना, सूरज नूं कदी दसना नहीं पैंदा कि मैं चढ़ गया, हनेरा अपने आप दूर हो जाता है।
महापुरुष मुस्कुरा पे कह लगा महापुरुषों अगर वेख्या नहीं तो फिर मनदे क्यों हो। महापुरुष कह लगे बेटा जहर नूं कदी तू वेख्या जहर नूं? कहंदा जी बिल्कुल वेख्या। कह लगे बेटा ये जहर करदी की है? कहने लगे जिस खाओ तो आदमी मार देंदी है। कहने लगे बेटा तैनू किवें पता है कि जहर किसी नूं मार देंदी है? कहने लगा जी सारे कहंदे ने कि जिहड़ी जहर है वो इंसान नूं मार देंदी है। ते महापुरुष कहने लगे बेटा मेरे साडे देश के जितने भी धार्मिक ग्रंथ ने, साडे देश के जितने भी ऋषि मुनि ते विद्वान ने, वो अगर परमात्मा नूं मनदे ने उन्हां दे कह दे उत्ते असीं भी मनने आ। ते महापुरुष ने एक सवाल करता बेटे ते, कहने लगा बेटा कित्थे रहना है? कहने लगा जी मैं बॉम्बे दे अंदर रहना ते मेरा जिहड़ा मकान है ना वो 7वीं फ्लोर दे उत्ते है। कहने लगे बेटा फिर तू नांदा भी होएगा? कहने लगा जी बिल्कुल नांदा भी हाँ। कहने लगे किवें नाना बेटे? कहने लगा महापुरुषों बाथरूम के अंदर जाता हाँ तो मैं जाके उस बटन नूं दबा देना, उपरों फुआरा चलता है तो मेरे सिर च पानी डिगदा है तो उस तरह नहा लेना। कहने लगे बेटे 7वीं मंजिल ते पानी किवें पहुंच जाता है? कहने लगा जी असीं मोटर लगाई है तो नीचे तो मोटर दे नाल पानी ऊपर चला जाता है। कहने लगा जी मेरे सवाल दे नाल तुहाडा की मतलब है? कहने लगे बेटा मतलब है जिस जगह ते महापुरुष खड़े सी ना प्यारी साध संगत, उत्थे एक पेड़ सी, नारियल दा पेड़ सी ते पेड़ तकरीबन 60-70 फुट उच्चा सी। कहने लगे बेटा इस पेड़ नूं तू वेखिया इस ते की लगे है? कहने लगा जी नारियल लगे ने। कहने लगे बेटा इस ते नारियल अंदर की होंदा है? कहने लगा जी पानी होंदा है। कहने लगे बेटा कोई वेखिया है जमीन दे विचों कोई ऐसा पंप लगे है जिहड़ा इस नारियल दे अंदर तक उस पानी नूं पहुंचा देंदा है? कहने लगा जी नहीं। महापुरुष कहने लगे बेटा यही परमात्मा है, यही परमात्मा है जो सानू दिखाई नहीं देता। नारियल दे अंदर पानी किवें चला गया ये केवल परमात्मा कर सकता है। एक फसल होंदी है एक खेत दे अंदर, उत्थे अंब बीजदे हाँ वो अंब मिठा होंदा है, नाल ही आपां इमली बीजदे हाँ वो इमली खट्टी होंदी है। कारण की है? उन्हें बनाने वाला कौन है? उन्हें रस भरने वाला कौन है? उस खटाई भरने वाला कौन है? उस अंदर कुड़तन देने वाला कौन है? वो है केवल एक परमात्मा। एक ऐसी शक्ति है जिसनों आपां अल्लाह कह देने आ, जिसनों आपां गॉड कह देने आ, जिसनों आपां परमात्मा कह देने आ। परमात्मा एक शक्ति है, वो दिखाई नहीं देंदी। उसकी सत्ता साडे साने दे अंदर है, रहंदा साडे अंदर है। असीं उस नूं फिर ढूंढण दी कोशिश करने आ। ते महापुरुष कहंदे ने प्यारी साध संगत उस परमात्मा नूं ढूंढण दी बाहर जरूरत नहीं। आपां कई वारी शब्द पढ़ने आ नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा। वो कहने कि काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उते तेरे नाल है, किवें तेरे नाल है? ओहब मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। ओ रहिंदा है, ओ फुल दे अंदर रहिंदा है, फुल दे अंदरों सुगंधी निकलदी है, वो दिखाई नहीं देंदी। बिल्कुल वो रहिंदा है, इस तरीके नाल अलेप होके रहिंदा है कि आपां जदों जाने आपां किसी दर्पण दे अगे सानू दिखाई देंदी है, आपां हथ लगाने आ सानू कुछ दिखाई नहीं देंदा। अगर असीं हथ हटा लेने आ सानू अपनी शक्ल उहदे विचों दिखाई देंदी है। वो परमात्मा अंदर है। एक जगह ते बड़ा सुंदर क्या है प्यारी साध संगत जी, वो कहने कि जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। ध्यान करना प्यारी साध संगत कि जे मैं तैनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी है माया। अंदर तू है बाहर तू है, देखा हर था तेरा साया, मैं भी तू है।
ते तू ही तू है, रत्ता फर्क नजर नहीं आया, रत्ता फर्क नजर नहीं आया। हर जगह ते वो परमात्मा आप है प्यारी साध संगत। ते पंजवें पातशाह कहंदे ने कि जिस तरह एक दुध दे अंदर हर तरह दे दुध दे अंदर घ्यो है, हर तरह दी बनस्पति दे अंदर अग है, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। ओ उच्चियां दे अंदर ते नीवियां दे अंदर, भाव ओ ज्ञानियां दे अंदर ते अज्ञानियां दे अंदर, ओ छोटियां दे अंदर ते वड्डियां दे अंदर। केवल इंसान नहीं प्यारी साध संगत, अगर वो परमात्मा है। आज तो कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा सी, जिस आदमी दी नजर उच्ची हो गई ना, एक महापुरुष गए वृंदावन दे अंदर दर्शन करने वास्ते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दे मंदिर दर्शन किया। हुण जदों उन्होंने वापस आना सी ना, रात को सोचन लगे कि मैं ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगवा दें। बाहरों दुकान तक मिठाई का डब्बा लेके आया, लिया के ते भगवान जी के चरणों में रख देते। सवेर हुई, उस प्रसाद को चुकिया, पैक किया, सोचन लगा घर जाके ते मैं अपने परिवार दे विच ते जो मेरे संबंधी उन्हां विच जाके वंड देंगा। हुण चुक लिया प्यारी साध संगत। ट्रेन दे उपर वापसी बैठ गए, रस्ते विच भुख लगी, सोचन लगे इस विच थोड़ा जिहा प्रसाद खा लेना, मेरे को खाण वास्ते होर कुछ नहीं है। जदों खोलिया प्यारी साध संगत, वो जे लड्डुआं दा प्रसाद सी ना, उस दे आले दुआले कई कीड़ियां सी, कई कीड़ियां। हुण जदों कीड़ियां नूं वेख्या ना, सोचन लगा मेरे मना तेरे कोलों कितनी वड्डी गलती हो गई। ए जिहड़ियां कीड़ियां भगवान दे मंदिर दे अंदर सी, ए भगवान जी दे दर्शन कर रही सी, ते मैं कितना वड्डा पाप कीता। इन्हां नूं उत्थों लैके मैं इत्थे आ गया। पता नहीं किस जन्म दा सदका इन्हां नूं भगवान जी दे मंदिर दे अंदर जाण दा सुभाग मिलिया सी। मेरी बदौलत सारी दी सारियां कीड़ियां उत्थों आ गईयां, ये भगवान दे दर्शनां तो वांझियां रह गईयां। कहने लगा मैं ते बड़ा बड़ा पाप कीता। चलिया प्यारी सस गड्डी तो उतर गया। रस्ते विच महापुरुष उतर गए, उतर के वापस दी गड्डी पकड़ी ते लिया के वो जो प्रसाद सी ना भगवान जी दे चरणों विच वापस रख दिता ते माफी मंगण लगा। कहने लगा भगवान जी मेरे को कितनी वड्डी गलती हो गई। एक ही है प्यारी साध संगत, एक केवल एक भगवान, एक केवल ये अंदर दी आस्था दी गल उस कीड़ियां दे अंदर भी दिखाई दे रहे है। एक कीड़ियां में इस जोनी दे अंदर आके भगवान दे दर्शन करनी है ते मेरी वजह तो ये भगवान दे दर्शनां तो वांझियां रह गईयां। जिसने वेख्या ना प्यारी साध संगत, एक केवल उसनूं पता है जिन्हां दी नजरां ऐसियां बन गईयां। आपां कई वारी गल करने आ दसम द्वार की गल करनी है, कह दो वाहिगुरू दसम द्वार। साडे शरीर दे अंदर 9 द्वार सानू दिखाई देंदे ने प्यारी साध संगत। ए 2 द्वार ने, ए मेरी अखां तुहाडियां अखां, 2 द्वार ए ने। 2 द्वार साडे कन ने, 2 द्वार साडे नासिका ने, एक द्वार साडा ए मुंह है, 2 द्वार साडे नीचे ने पेट दे नीचे जिहड़ा मल मूत्र नूं साडे नूं बाहर कढदे ने। ए 9 द्वार साडे खुले ने। हुण 10वें द्वार किहड़ा है? एक बेनती करा, कई बारी आदमी इस गलती विच रह जाता है कि 10वां द्वार कोई ऐसा द्वार होना है, ऐसा कोई सुराख होना है, ये केवल उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है जिहड़े बंदगी करदे ने, जिहड़े नाम जपदे ने। उन्हां दा 10वां द्वार खुल जाता है, उन्हां भगवान दे दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। प्यारी साथ 10वां द्वार साडा ज्ञान है। कह दो वाहिगुरू, साडा ज्ञान वो साडा 10वां द्वार है। जिस आदमी नूं ज्ञान मिल गया, क्योंकि यह जरूरी नहीं हर आदमी नूं अखां मिल जावन, हर देख लवे। हाँ कुछ देखते ने, कईयां दी नज़र घट जाती है, वो घट देख सकते ने। जदों आदमी वडेरा हुंदा है, जरूरी नहीं हर बंदा सुन सके। कई बच्चे ऐसे हुंदे ने जन्म तो बहरे हुंदे ने, दवार ते उन्हां दे लगे ने,
बाकी उन्होंने दवार काम नहीं कर रहे, अखां ते उन्हां दियां लगियां ने, अखां दे नाल काम नहीं कर पा रहे, मूंह ते उन्हां दा लग्या है, ज़बान दे नाल बोल नहीं पा रहे, नक ते उन्हां दा लग्या है, ये जुड़े। इन्हां सब चीज़ां दा कनैक्शन कित्थे है प्यारी साध संगत? इन्हां सब चीज़ां दा कनैक्शन साडे दिमाग दे नाल है। देखदे असीं अखां तो आ, साडे दिमाग नूं पता लग जांदा है मैं की देख रहा। सुणदे असीं कन्नां तो आ, वो आवाज़ साडे दिमाग दे नाल चली जांदी है, वो जाके सानूं दसदी है कि फलाना आदमी ए गल कर रहा सी, उत्थे संगीत वज रहा सी, उत्थे रब दे नां दीयां गल्लां हो रहीआं सी, उत्थे गंदे गंदे गाने गाए जा रहे सी। असी जबान दे नाल खाने आ, मूँह दे नाल खाने आ, साडे अंदर चला जांदा है प्यारी साध संगत। असी नक दे नाल सुंघदे आ या सवास लैंदे आ, इस दा संबंध साडे अंदर जाके फेफड़ियां दे नाल हुंदा है। जदों असी मल मूत्र बाहर कढना हुंदा है, सानू अपने आप पता लग जांदा है, सानू आभास हो जांदा है कि साडी सारे दे सारे दवार ये अपने अपना काम कर रहे ने। हुण एक दवार साडा है, वो है ज्ञान दा द्वार। कह दो वाहिगुरू। ते ज्ञान दा द्वार मिलदा कित्थों है? गुरु जी कहने कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। ओ दवार ते ओ साडे है। मत समझना कि जदों आदमी नूं 10वां द्वार खुलदा है, किसी तरह का कोई शरीर के अंदर 10वां हौल होर हो जाता है, कोई परमात्मा सुराग कर देंदा है जिन्हों गुरु जी ने 10वां द्वार कह दिता है। नहीं प्यारी साध संगत, जिस इंसान के अंदर तो ज्ञान आ गया, जिस आदमी नूं पता लग गया कि ए परमात्मा ते परमात्मा हर जीव के अंदर है, परमात्मा हर जगह ते रह रहा है। एक छोटी जी कथा मैनूं याद आई। एक बारी एक जमींदार, तकड़ा जमींदार, वो अपने बच्चे नूं लैके ते खेते चला गया। हुण बच्चा 10-11 साल का बच्चा है। एक मजदूर काम कर रहा है खेत के अंदर। उस मजदूर ने अपना जिहड़ा जोड़ा सी ना, उसका टुटा होया जोड़ा, जुत्ती उसने उतार के अपने बाहर रखी ते खेत अंदर काम कर रहा है। हुण बच्चा अपने बाप नूं कहंदा है, पिता जी मेरा दिल करदा है कि जिहड़ा जोड़ा है ना, इसका जोड़ा इन्हूं मैं चुक के लुका के रख दियां, ते जदों ये मजदूर बाहर आएगा ना, इन्हूं जोड़ा नहीं दिखाई देवेगा, ये बड़ा व्याकुल ते बड़ा परेशान हो जाएगा। मैं उसकी व्याकुलता, उसकी परेशानी नूं वेख के ना, मैं मन ही मन अंदर खुश हो जावांगा, बड़ा खुश होवांगा। हुण बाप बड़ा समझदार सी प्यारी साध संगत, कहने लगा बेटा नहीं, किसी दी मजदूरी दा मजबूरी दा फायदा कदी नहीं चुकना चाहिए। हाँ बेटा, अगर तू चाहना है ना, अगर तू खुश होना चाहना है, उसका मैं तेनू तरीका दसना। कहने लगा दसो पिताजी। पिताजी ने की किया? बाप ने अपनी जेब दे विचों कुछ सिक्के कड्डे, रुपए दे सिक्के कड्डे। कहने लगे बेटा इन्हां दोनों जोड़ियां दे अंदर तू थोड़े थोड़े सिक्के पा के रख दे। सिक्के पा दिते। प्यारी साध संगत थोड़ा ओले होके खड़े हो गए। वो जिहड़ा मजदूर सी ना, जदों मजदूरी करके वापस आया अपने काम तो, वो झाड़े अंदर पीछे खड़े ने। हुण खड़े ने ते जदों जमींदार वो मजदूर आया, उसने अपना पैर पाया, जदों जोड़े दे अंदर पैर पाया तो उस पैर नूं लग्या भी कोई चीज मेरे जोड़े दे अंदर है। उसने उस ऊपर चुक के जदों झाड़िया, उसदे विचों 8-10 रुपए दे सिक्के निकले। एकदम हैरान ते परेशान हो गया। उसके चेहरे ते बड़ा खिड़ गया उसका चेहरा। उसने इधर उधर वेख्या, हैरान होकर वेख्या कि रुपए कित्थों आ गए। उसने चुप करके जेब दे अंदर पा ले। प्यारी साध संगत जी, दूजे जोड़े विच जदों पैर पाया, उसदे विचों 8-10 जदों सिक्के निकले ना, प्यारी साध संगत, उन्हें उन्हां सिक्कियां नूं वेख्या, गोडियां दे भार बैठ गया, हथ जोड़ के बैठ गया। उसकी अखां दे विचों हंझू आने शुरू हो गए। कहने लगे हे परमात्मा, तू किस रूप दे अंदर भी आ जाने। अज मैनू जरूरत सी, मैं सारे दिन तो बड़ा परेशान सी कि मैं शाम नूं जाके अपने घर वाली दी दवाई का इंतजाम करना है। मेरे को दवाई के इंतजाम वास्ते पैसे नहीं सी। मेरे को अज बच्चियां दे रात नूं खाण वास्ते रोटी का इंतजाम नहीं होना सी। परमात्मा अगर तू कृपा करदा है ना, ते तू जोड़ियां दे अंदर भी आके पैसे छुपा के रख देना। कह दो वाहिगुरू। जदों उस बच्चे ने सुनिया, प्यारी साध संगत, बाप ने उस बच्चे नूं बाहर नहीं आण दिता। कहने लगा बेटा देख, अगर तू उसनूं परेशान करदा,
उसके जोड़ियां नूं तू छुपा लैंदा, वो कितना परेशान होंदा। ते अज तू वेख थोड़ा जिहा तो उस बच्चे की मदद कीती, गरीब की मदद कीती, ते गरीब की मदद करन दे नाल उस नूं परमात्मा याद आ गया। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा है कि परमात्मा ते हर जीव दे अंदर है ना। एक गरीबी ते अमीरी ये साडे अपने कर्म ने। ये किसी नूं परमात्मा ने ज्यादा दिता, किसी नूं परमात्मा ने थोड़ा दिता, ये साडे अपने अपने नसीब ने। प्यारी साध संगत, सानू अपने अपने कर्मां दे मुताबिक मिलदा है। ते आपां कई वारी गल करने आपां ध्यान की गल करने कि इंसान नूं ध्यान करना चाहिए। ध्यान की है प्यारी साध संगत? जदों कोई इंसान अपने आप अंदर उस परमात्मा नूं वेखदा है, एकांत विच बैठ के जदों कोई आदमी परमात्मा नूं याद करदा है ते अपने आप दे अंदर उस परमात्मा नूं देखण दी कोशिश करदा है ना, इस नूं ध्यान किया जाता है। ते जदों कोई इंसान दूसरिਆਂ दे अंदर परमात्मा नूं वेखण दी कोशिश करदा है, उन्होंने हर जीव दे अंदर परमात्मा दिखाई देंदा है, उसनूं फिर आपां प्रेम कहने। प्यारी साध संगत, ते तीजी अवस्था ऐसी हुंदी है जदों कोई इंसान सारियां दे विच उस परमात्मा नूं देखदा है ते परमात्मा नूं सारियां दे विच वेखदा है, वो अवस्था बन जाती है ज्ञान की अवस्था। कह दो वाहिगुरू। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ते जुगती फिर मिलती कितों है? वो जुगती मिलती है गुरु दे कोलों, वो मिलती है सत्संग दे विचों। ते गुरु भी प्यारी सत्संग केवल अध्यात्मिक गुरु नहीं, साडे तरह कई तरह के गुरु ने जिहड़े सानू पढ़ाते ने ना, वो साडे वास्ते गुरु ने। जिहड़े सानू चलना सिखाते ने साडे वास्ते गुरु ने। जिहड़े सानू धर्म दी देंदे ने, शिक्षा देंदे ने, वो साडे वास्ते गुरु ने। ते हर किसी का सत्कार करना फिर साडा फर्ज बन जाता है। सही इंसान वो है प्यारी साध संगत, सही ज्ञानवान इंसान वो है जिसनों हर जीव दे अंदर वो परमात्मा आप दिखाई देवे। ते भगत नामदेव जी जिन्हां दा आपां शब्द पढ़ रहे हैं ना, भगत नामदेव जी दे बारे एक कहा जांदे कि 72 वेरी ते उन्होंने साक्षात रूप दे अंदर भगवान दे दर्शन कीते सी। कह दो वाहिगुरू। 72 वेरी भगवान दे साक्षात रूप विच उन्होंने दर्शन कीते। एक बारी की होया कि नामदेव जी अपने घर च बैठे प्रसादा तैयार कर रहे हैं, कुत्ता आया तो उसने झपट मारी ते डब्बे दे विचों 4 रोटियां चुकियां ते दौड़ गया। ते भगत नामदेव जी की ऐसी अवस्था प्यारी साध संगत, खड़े हो गए, पिछों सब्जी का कटोरा चुकया, कहले भगवान बड़ी खुशी हुई अज तुसी कुत्ते दे रूप दे अंदर मेरे घर आए ते आके तुसी मेरे घरों रोटी लई। भगवान जी रुखी ना खाना, मैं अपने वास्ते जिहड़ा प्रसाद तैयार कीता सी ना, जिहड़ी सब्जी तैयार कीती सी, कृपा करके सब्जी दे नाल रोटी खाना। कहने कि जंगल विच जदों लैके गए ना, कुत्ते दे पिछों दौड़दे दौड़दे कुत्ते दे विचों भगवान दे दर्शन हो गए। कह दो वाहिगुरू। ये है एक बड़ी उच्ची अवस्था, एक ज्ञान की अवस्था, एक 10वें द्वार की अवस्था प्यारी साध संगत। ये फिर जिहड़े अभ्यास करते हैं, जिहड़े नाम जपते हैं ना, फिर उन्होंने ये अवस्थावां प्राप्त हो जांदियां ने। अज सूरज ग्रहण लगा सी, सूरज ग्रहण एक कुदरत का एक नियम है। आप देख रहे हैं कि साडे ब्रह्मांड के अंदर कई सूरज भी है, चंद्रमा भी, एक नहीं प्यारी साध संगत, लाखों गिनती तो ज्यादा सूरज ने, इतने चंद्रमा ने, इतनियां धरतियां ने, ये सब कुछ चल रही है ब्रह्मांड में, चल रही ने अपने अपने तरीके दे नाल। मैनू इस सवेरे फोन आया तकरीबन 11 बजे को, माता जी का फोन आया, कहने लगे भाई साहब जी की कर रहे हो? मैं कह जी मैं नाश्ता कर रहा। कह दो वाहिगुरू। वो हस पे, कहने लगे जी मैं यही पूछना सी, क्योंकि मेरे घर एक गल हो रही सी कि असीं नाश्ता करना सी
ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਢਿਕੜੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਕਰ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ 4 ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ 8 ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਹਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜਨ ਕਰ ਸੂਚੇ, ਕੋਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੁਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਘਨ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ,
गुरु ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਥਾਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ 10वें पातशाह दे चारों पुत्र साहब शहीद हो गए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म जाके जेल के अंदर होया भगवान श्री राम जी नूं बनवास विच घुमना पिया क्या उन्होंने नाम नहीं जपिया सी नाम जपिया सी प्यारी साध संगत वो परमात्मा आप परमात्मा का रूप सी उन्होंने नाम ही जपिया सी बाकी नाम जपन तो बाद उन्होंने अंदर दी अवस्था ऐसी हो गई नाम जपन वाले दे अंदर दी अवस्था ऐसी हो जाती प्यारी साध संगत फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हरख सोगते रहे नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा काम क्रोध जय पर से नाहिन तय घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जय नर को कीनी तेह के जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी सच पानी फिर उन्हां दी अवस्था दुख आउंदे ने प्यारी साध संगत हुण गुरु जी कहने कि कोट बिघन तिस लागते जिस नूं विसरे नाओ नानक अन दे बिलपते ज्यों सुंजे कर का एक करोड़ा दुख जिहड़े लगदे ने ना मन करके शरीर करके दुख लगना अलग गल है मन करके दुख लगना अलग गल है प्यारी साध संगत फिर मन करके वो दुखी नहीं होंदे उन्हां दा मन हमेशा प्रसन्न रहिंदा है हमेशा मन उन्हां दा आनंद दे अंदर रहिंदा है बिस्मात दे अंदर रहिंदा है चढ़दी कला दे अंदर उन्हां दा मन रहिंदा है ते बाकी ऐ सब कुछ प्यारी साध संगत जी एक खगोल दा एक चक्कर है परमात्मा दे बनाए हुए ग्रह नक्षत्र तारे सियारे ये सब कुछ परमात्मा दे बनाए हुए ने बाकी परमात्मा आप जानता है कि इन्हां दा प्रभाव कैसा पवेगा साडे जीवन ते कैसा प्रभाव पवेगा ये केवल परमात्मा जानता है क्योंकि परमात्मा बेअंत तू बेअंत को विरला जाने उसकी गति तो कोई विरला बंदा जान सकता है मैं कहां कि मैं बड़ा ज्ञानी मैं जो कहांगा ठीक कहांगा कोई जरा विद्वान पंडित है कोई विद्वान ब्राह्मण है वो कहे जो मैं कहांगा ठीक है नहीं सब जीव अपने अपनी जगह ते अपनी सोच के मुताबिक जितनी किसी परमात्मा ने बुद्ध दी है ना आपो अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो तेती उस परमात्मा के रूप को जितने किसी परमात्मा को नजर दी है जितनी किसी को सोच दी है उस सोच के नाल हर कोई इंसान काम करता है आपां की करना है हर जीव के अंदर उस गोबिंद को वेखना हर जीव के अंदर साडी बदकिस्मती है प्यारी साध संगत बाहर की गल ते दूर सानू अपने मित्रां दे अंदर अपने परिवार के रिश्तेदारां अंदर सानू गोबिंद दिखाई नहीं देंदा सानू अपने मां ते बाप दे अंदर सानू गोबिंद परमात्मा दिखाई नहीं देंदा असीं उन्हां दा कहना नहीं मनदे असीं उन्हां दे नाल नफरत करने आ भरावां दे एक दूजे नाल केस पे चलदे ने एक दूजे नाल लड़ाइयां पईयां होंदियां ने बचपन विच बड़ा प्यार हुंदा जिवें जिवें वड्डे होंदे ने फिर उन्हां दी दुश्मनियां वध जांदियां ने एक दूजे नूं फिर शरीक कहना शुरू कर दिंदे ने नहीं प्यारी साध संगत मुसलमान मत दी मैं गल सुनिया करदा सी सत्कारयोग बाबा जी दसदे सी कहंदे कि सच्चा मुसलमान जिहड़ा है ना दो घर उसदे सज्जे ते दो घर खब्बे दो घर फ्रंट दे ते दो घर बैक दे इन्ना 8 घरां दे अंदर अगर कोई बंदा भुखा सौ जांदा है ना वो कहने कि तेरी भगती करन दा कोई फल ही नहीं कह दो वाहिगुरू अगर तू अपने आप को भगत कहना है अगर तू अपने आप को रब दा प्यारा कहना है अगर तू अपने आप को यह कहना है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ना वो नमाज तेरे किसे काम दी नहीं अगर तेरे 8 घर जिहड़े तेरे आले दुआले ने ना उन्हां विच कोई भुखा सौ जांदा है ना तेरी बंदगी कीते किसे काम दी नहीं बेनती करांगा प्यारी साध संगत असीं जाने मंदिर विच असीं जाने गुरुद्वारियां दे विच असीं जाने महापुरुषां दे स्थानां उत्ते जाने आ इह चीज़ साडे अंदर भी होनी चाहिए दूर नहीं आप जा सकते दूर दी नहीं कर सकते आप कम से कम असीं अपने अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान तक कर सकते हैं अज मैं पढ़ रहा सी 2 मिनट की गल करके समा हो चुके हैं अज मैं एक जगह ते पढ़ के एक आम सादा जिहा आदमी वो जदों निकलिया उसने जाना सी ट्रेन ते एक शहर तो दूजे शहर जाना सी उसकी ट्रेन मिस हो गई
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਮਿਲੇ। ਅੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈਗੇ 12-12 13-13 ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ। ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਿ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਿਆ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਜਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਜਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮਾਲਾ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਣਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सूत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। सूत एक मन सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, 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 सब गोबिंद